अजीत अंजुम साहब, अगर आप एक बड़े पत्रकार हैं तो आपको किसने आज़ादी दे दी कि आप ब्राह्मणों को गाली देंगे? और गाली देने से पहले सुन लीजिए, ये पत्रकारिता का आपका घमंड है कि ब्राह्मणों को लेकर आप इस तरह से रीट्वीट कर रहे हैं और एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। ब्राह्मणों को गाली देना आज आसान हो गया है। आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नरेटिव चलाते चलाते इतने आदी हो गए कि अब ब्राह्मणों को गाली दे रहे हैं। महाराज, पहले ये बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं भी ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण इतने सस्ते हो गए हैं कि आप गाली दे रहे हैं। ब्राह्मण आपके बाप दादा के संस्कार कराने के लिए आपके घर पहले से डेरा जमाता है। आप बुलाते हो तब ब्राह्मण जाता है। आपके घर में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी कुंडली और उनका भविष्य पूछने आप जाते हो, ब्राह्मण तुम्हारे घर नहीं जाता। और तुम गाली दे रहे हो। तुमको कुछ पता है? ठीक है कि तुम्हारे फॉलोअर लाखों में हैं, तुम्हारे सब्सक्राइबर लाखों में हैं, लेकिन ये तुमको आज़ादी अब मिल गई है और यहाँ तक तुम जो है, अब तुम्हारी बुद्धि यहाँ तक चली गई है और मन बढ़ई आ गई। एक तरह से कहा जाए कि तुम ब्राह्मणों को गाली दोगे। ब्राह्मणों के लिए तुम किसी का अनाप शनाप पोस्ट को तुम रिट्वीट करोगे। यही पत्रकारिता है। बड़े पत्रकार होते हुए ये शर्म नहीं आती, ये शर्मिंदगी नहीं आती कि ब्राह्मणों के लिए तुम रिपोस्ट कर रहे हो। गुप्तेश्वर पांडे बिहार आईपीएस के पूर्व अधिकारी रहे। गुप्तेश्वर पांडे रिटायर होने के बाद अगर वो प्रवचन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो तुम उनकी आलोचना समालोचना जो करना है करो। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे सिर्फ एक बात का जिक्र कर रहे हैं, वो भी वेद और पुराण की उन लाइनों का जिक्र कर रहे हैं जिसमें ये कहा गया है कि ब्राह्मणों की अवहेलना, ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। वो पूरी सत्यता के साथ और ईमानदारी के साथ वो जो वर्णन है, जो वर्णित है, उसका उल्लेख कर रहे हैं कि अगर ब्राह्मण खराब भी है तो उसका अपमान या तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कौन सा पाप कर दिया कि तुमको इतना लग गया, तुमको मिर्ची लग गई और तुम ब्राह्मणों के लिए गाली पोस्ट कर रहे हो? ब्राह्मण तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारे सब्सक्राइबर और तुम्हारे दर्शक और तुम्हारे व्यूअर्स ब्राह्मण नहीं हैं। तुम्हारी ये औकात बताती है कि तुम कितने बड़े पत्रकार हो। कभी तुम जातिवाद पर उतरते हो, कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ केवल जो है एक प्रोपेगेंडा चलाते हो। सरकार के प्रति प्रोपेगेंडा चलाते चलाते तुम्हारी औकात अब यहाँ तक आ गई, तुम्हारा हिम्मत यहाँ तक बढ़ गया कि तुम ब्राह्मणों को गाली देने पर उतर गए। गुप्तेश्वर पांडे ने अगर ऐसा कुछ कह दिया और वो भी किसी कथा में कह दिया और पुराणों का हवाला देते हुए कहा, तो गुप्तेश्वर पांडे ने नहीं कहा है। गुप्तेश्वर पांडे ने उस कलम को नहीं चलाया है। गुप्तेश्वर पांडे की बात नहीं छापी गई है और पुराणों में नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे के पता नहीं कितने 100 बरस पहले से वो बात लिखी हुई है। तो उस बात का अगर गुप्तेश्वर पांडे जिक्र कर रहे हैं, उस लाइन का जिक्र कर रहे हैं, उसको अगर वो बता रहे हैं लोगों के बीच, अगर कथा कर रहे हैं, तो तुमको इतनी तीखी मिर्ची क्यों? और तुमको ये बात कहने का किसने अधिकार दे दिया कि तुम ब्राह्मण अब इतना हल्का हो गया है कि जो भी उठता है वो मुंह उठाए चला जाता है और सोशल मीडिया पर ब्राह्मण को गाली देने लगता है। ये तो चलन चल चुकी है और तुम उसी को भुनाने में लगे हो कि तुम्हारे व्यूअर्स बढ़ जाएं, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और वो तुम दलितों के चहेते बन जाओ। कभी तुम मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करने लगते हो, कभी तुम दलितों की बात करते हो। तुम निहायत ही घटिया किस्म की पत्रकारिता करते हो। यही पत्रकारिता है कि एक पक्ष में तुम्हारी पत्रकारिता चले। कभी तुमने तटस्थ पत्रकारिता करने की हिम्मत ही नहीं तुम जुटाते हो और तुम बार बार ऐसे ही पत्रकारिता करते हो कि जहां से तुमको अधिक से अधिक सब्सक्राइबर मिल जाएं, व्यूअर्स मिल जाएं और तुमको यूट्यूब से अधिक पैसे मिल जाएं।
तुमने वही हरकत आज भी किया है कि यक्स पर तुमने जो है रिट्वीट किया है ब्राह्मणों के गाली, और तुमने खुद, तुम अगर किसी गलत बात को अगर तुम रिपोस्ट कर रहे हो या ट्वीट कर रहे हो, रीट्वीट कर रहे हो, चाहे ट्वीट कर रहे हो, तो तुम उतने ही दोषी हो। अजीत अंजुम, तुम पत्रकारिता के शिखर पर हो, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तुम जो है तुम चाटुकारिता के लिए भी जाने जाते हो। तुमने भी सत्ता की चाटुकारिता की, अब मलाई नहीं मिल रही है तो तुम ब्राह्मणों को गाली देने पर उतर आए हो, और तुम्हारे गाली देने से ब्राह्मणों का न कद घट जाएगा, न पद घट जाएगा, न गरिमा घटेगी, न ब्राह्मणों की पढ़ाई लिखाई घटेगी, और न ही जो है किसी भी तरह की नौकरी में उनकी सहभागिता घटेगी। और तुम्हारी इस ओछी हरकत से ब्राह्मणों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ब्राह्मण वैसे ही मजबूत रहा है, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। किसी राजनीतिक और तुम्हारे जैसे लोगों के गाली देने से और अनाप शनाप पोस्ट करने से या किसी तरह की बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से ब्राह्मण कमज़ोर नहीं होगा, न कभी कमज़ोर हुआ। तो ये कान खोलकर अजीत अंजुम सुन लो। ब्राह्मणों की तौहीनी किसी सोशल मीडिया पर करने से पहले 100 बार विचार करो। ब्राह्मणों की नहीं, किसी की भी तौहीनी पत्रकार क्यों करेगा? पत्रकार पत्रकारिता करेगा, पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करेगा। वो किसी जाति, किसी धर्म के लिए नहीं पत्रकारिता उसकी होनी चाहिए। किसी जाति को नीचा दिखाना, किसी जाति को ऊंचा दिखाना, किसी धर्म को नीचा दिखाना, किसी धर्म को ऊंचा दिखाना, ये पत्रकार का काम नहीं है। और अजीत अंजुम, हम भी आपकी जो है इज्जत करते थे, लेकिन आज आपका जो रिट्वीट है उससे आहत होकर के हमको ये बात सुनानी पड़ रही है कि आपने बड़ा अपमान किया है ब्राह्मणों का, और इस अपमान का यही जवाब है। अगर सच सुनने की ताकत है तो फिर सच सुनिए, और आइंदा ब्राह्मणों के बारे में अनाप शनाप करने से पहले अध्ययन कर लिया करिए कि वास्तव में ये ब्राह्मणों के लिए अगर कोई बात कही गई है तो कहाँ कही गई है, किस स्थिति में कही गई है, ये उचित है या अनुचित है। एक बार आपने नहीं प्रयास किया कि अगर गुप्तेश्वर पांडे जिस बात का जिक्र कर रहे हैं तो वो बात कहाँ लिखी है, किस पुराण में लिखा गया है, किस ग्रंथ में लिखा गया है, कौन सी लाइन में लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है। ये गुप्तेश्वर पांडे के अपने मस्तिष्क की उपज नहीं है, न गुप्तेश्वर पांडे ने अपने मन से कहा। ये गुप्तेश्वर पांडे ने धर्म और ग्रंथों और शास्त्रों का जिक्र करते हुए कहा, और वहाँ पर इस बात का बखूबी उल्लेख है। एक जगह नहीं, हमारे तमाम ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में ब्राह्मणों को लेकर बहुत ऊंची ऊंची बात लिखी गई है। लेकिन ये बात गलत है कि किसी भी पोस्ट में ब्राह्मणों को गाली से इंगित कर दिया जाए और ब्राह्मणों को नीचा दिखाने से कर दिया। तुम पढ़ो, तुम धर्म पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, जो पढ़ो, ब्राह्मणों से ऊपर निकल जाओ। ऊपर लोग निकल रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे तुम समाचार गढ़ते गढ़ते अब ब्राह्मणों को गाली देने पर उतर आए। आज का हम वीडियो सिर्फ तुम्हारे ही लिए बनाने के लिए हम आज हाजिर हुए। ये पोस्ट आहत करती है ब्राह्मणों को। अजीत अंजुम, सुन लीजिए। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।